महाराष्ट्र और झारखंड में सोमवार शाम को चुनावी शोर थम गया। अब महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों और झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए बुधवार यानी 20 नवंबर यानी कल मतदान होगा। दोनों ही राज्यों में सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि जनादेश किसके पक्ष में आता है। अब ऐसे में यहां सवाल ये कि इस चुनावी समर में संविधान आरक्षण बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा ना सिर्फ महाराष्ट्र झारखंड बल्कि यूपी से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि तीनों राज्यों में इस वक्त गूंजता नजर आया। अब इस मुद्दे पर वोट पड़ेगा या वोट विकास के मुद्दे पर होगा, किसानों के मुद्दे पर होगा, महिलाओं के मुद्दे पर होगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आगे उनका परिचय कराऊं, लेकिन पहले सुन लीजिए कि प्रचार के इस अंतिम दौर में वार पलटवार कैसे हुआ। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। 100% इस बार समाजवादी पार्टी बाई इलेक्शन जीतने जा रही है। 9 में से 9 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा घबराए हुए लोग हैं, सरकार वाले घबराए हुए लोग हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। हमारी महागठबंधन सरकार से जुड़ी हुई है। हमारा इरादा साफ है और हम चाहते हैं कि चाहे सामाजिक सुरक्षा हो या हमारे अपने झारखंड के जो मुद्दे हों उनको मजबूती से उठाना, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे और हमेशा रहेंगे। सब मतदाताओं को 20 तारीख को आप लोग घर से बाहर निकलिए और अपने मतों का प्रयोग करिए। देखिए, हमारे जन मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी हमारे साथ कभी नहीं रहती है। मैं ये कहना चाहूंगी, बीजेपी सिर्फ जुमला बहुत अच्छे से करना जानती है और इनके खुद के जो वादे हैं ना, ये खुद बोल के भूल जाते हैं। पिछले 5 साल हेमंत सोरेन जी की सरकार की वजह से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस सरकार में हुआ, और तो और झारखंड को शर्मसार होना पड़ा क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री स्वयं जेल में। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया, इस बार वो बदलाव चाहती है। एनडीए की सरकार को बनाने का निर्णय झारखंड के लोगों ने लिया है। तो चलिए, चर्चा महाराष्ट्र, झारखंड और आज यूपी के संदर्भ में, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। कल है जनता की बारी।